हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं हूँ अभी अपने घर पर। एंड ये मैं सिर्फ घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पार्क नहीं गया आज, ना ही छत पर गया, ये मैं रूम में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो शायद आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। मैं बाद में कोशिश करूँगा। एडिटिंग में एक ऑप्शन आता है ऑडियो क्लीन अप करके वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए, सो मैं उससे कोशिश करता हूँ जितनी क्लीन हो पाए बैकग्राउंड नॉइस। थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है उससे, लाइक अच्छा ऑप्शन है वो, तो मैं कोशिश करूँगा ये वॉइस उससे हट जाए। बाकी आज वो दिन है जब अभी कोई मेरे पास वीडियो नहीं है, पहले मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि वीडियो पहले मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ ऑलरेडी। जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ, बाद में ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द वीडियो। मतलब जितनी भी लेंथ होती है वो जो रास्ते की, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को एडजस्ट करता हूँ। बट आज ऐसा नहीं है। आज छुट्टी थी ऑफिस की, लेकिन मैं छुट्टी ली हुई है एंड उसकी वजह से कहीं जाना हुआ नहीं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई अभी। एंड बाइक भी नहीं है अभी, बाइक शाम को आएगी घर, भाई ले गया है बाइक। सो मैंने सोचा पहले वॉइस ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना लेंगे बाद में। एक राउंड मार के आ जाएंगे रात में या शाम में, देखते हैं जैसे भी टाइम मिलता है। सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में अब मैं क्या टॉपिक पर बात करूं, पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर मैंने वो वीडियो देखी जो लास्ट टॉपिक था, रिलेटेड था कंट्रोवर्सीज से। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है समय रैना की, जो उसने अभी अपलोड की है अपने चैनल पे। रिसेंटली ही अपलोड की है, 2-3 हफ्ते हुए हैं, आई गेस 3 वीक्स। सो स्टिल अलाइव नाम से वीडियो है। सो उसमें उन्होंने अपना कमबैक, अपनी स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ था। मैंने पूरा देखा, लाइक मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2 बार देखा। लाइक एक बार मैंने कल रात में देखी थी सोने से पहले, एंड उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बट पता नहीं वो वीडियो में क्या था ऐसा कि जब मैंने वो स्टार्ट की और मैं देखने लगा, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई जब तक वो वीडियो ख़त्म नहीं हो गई। लाइक इंस्पिरेशनल वीडियोस होती हैं ये सब मेरे लिए। मैं तो इसी नज़र से देखता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे अपनी लाइफ की स्टोरीज दिखती हैं कि जो मेरे साथ हुआ है, कहीं ना कहीं वही सब इन लोगों के साथ होता है वीडियो में जो दिखता है, तो वो मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो उसकी वजह से लाइक इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बन जाता है, इमोशंस एंड एवरीथिंग सब कुछ। मैं एक फ्लैशबैक में चले जाता हूँ कि हाँ, ये मेरे साथ भी सिचुएशन सिमिलर सी हुई थी। इतने बड़े स्केल पर नहीं हुई थी, बट सिमिलर हुई थी। लाइक जैसे उनको डेथ थ्रेट्स वगैरह आते हैं और ये सब थ्रेट्स लोग करते हैं, लोग बदनाम करते हैं, मीडिया पूरा देश अगेंस्ट हो जाता है। इतना बड़ा मेरे साथ नहीं हुआ था, बट स्टिल मेरे साथ भी हुआ था सिमिलर ही, बट नॉट दैट स्केल, इतना बड़े स्केल पर नहीं। तो वो चीज़ें जब मैं रिलेट कर पाता हूँ कहीं ना कहीं, चाहे अब मान लेते हैं उनकी 100% है तो मेरी 1% थी, बट वो 1% भी मेरे लिए बहुत बड़ी थी। नो, वो 1% मेरे हिसाब से, मेरी लाइफ के हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ थी। जिस हिसाब से मैं था, जो मेरी पर्सनैलिटी थी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हैंडल करना 1% भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस टाइम पे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चीज़ें सिमिलर थी एंड रिलेट मैं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बन गया था। एंड नींद तो एकदम गायब ही हो गई थी स्टार्ट करते ही। लाइक ये सब पॉडकास्ट जो होते हैं ना, ये लोग लाइक आई डोंट नो लोग देख पाते हैं या नहीं देख पाते, कि 1-1 घंटे के होते हैं। 1 घंटे 20 मिनट की वो वीडियो है, 1 आवर 20 मिनट्स। एंड वो मैंने कल देखी थी एंड आज सुबह फिर देखी थी। नॉट एग्जैक्टली द सेम, कल ओरिजिनल वीडियो देखी थी, आज सुबह एक रिव्यू देखा था। कोई फॉरेन के रिव्यूअर्स हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस रिव्यू करते हैं इंडिया की एंड अलग अलग कंट्रीज़ की मूवीज़ की एंड अलग अलग इंटरव्यूज़ की। तो उसका रिएक्शन वीडियो जो होता है, राइट, तो वो देखा था। उसमें भी उन्होंने पूरा वीडियो ही डाल रखा था रिएक्शन में, वो 1.5 घंटे का वीडियो था अगेन, तो वो मैंने देखा। तो ये सब चीज़ें मुझे देखना बहुत पसंद है। लाइक इट डजेंट मैटर कि कितनी भी बार मैं रिपीट पर वो देख रहा हूँ, मैं कभी भी स्किप, लाइक मुझसे होता ही नहीं है स्किप।
काफ़ी लोग होते हैं ना कि एक बार देख लिया, फर्स्ट टाइम देख लिया, कोई भी लंबी सी वीडियो है, फर्स्ट टाइम देख लिया उनको इंटरेस्ट बन जाता है, बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम उनसे नहीं देखा जाता। बहुत होते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे फैमिली कज़न सब हैं, वो भी ऐसे ही हैं। लाइक वो फिर सेकंड टाइम में थर्ड टाइम में क्या होता है कि वो स्किप करने लग जाते हैं, लाइक थोड़ी थोड़ी चीज़ें स्किप कर देते हैं। तो वो चीज़ मुझसे नहीं होती। लाइक करता हूँ मैं भी, बट बहुत कम ऐसी वीडियोस हैं जिनमें मैं स्किप करता हूँ। अदरवाइज जो भी मैं रिपीट पर देखता हूँ, आई डोंट नो व्हाई, कि मुझे सेम ही इंटरेस्ट आता है। मुझे ऐसा लगता, मुझे पता होता है ऑब्वियसली कि क्या हुआ है, क्या आने वाला है, कहाँ पर क्या सीन है, क्या बात हुई थी। ऑब्वियसली पता लग जाता है एक बार सुनने के बाद या कोई भी चीज़ एक बार देखने के बाद, राइट। बट स्टिल मुझे इंटरेस्ट सेम ही बना हुआ होता है मेरे अंदर। ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट कम हो गया तो अब मैं स्किप कर करके फटाफट से देखूं या मैं देखूं नहीं दोबारा। जब भी कभी ऐसी कोई चीज़ जो मुझे पसंद आ जाती है एंड वो चीज़ मैं दोबारा देखता हूँ, तो मैं उसको सेम इंटरेस्ट के साथ, सेम पैशन के साथ, सेम नज़र से देखता हूँ और उसमें कुछ अलग ढूंढने की ज़रूर कोशिश करता हूँ और उसमें कुछ मिल जाए। लाइक पर्सपेक्टिव एक ऐसा रहता है कि इससे और क्या इसमें अलग हो सकता है, इसका देखने का नज़रिया वो अलग मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ वो चीज़ों को। लाइक बहुत सारे सीजन्स, बहुत सारे सीरीज़ हैं ऐसी, गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, ये सब चीज़ें, और बहुत सारी मूवीज़ लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रांसफॉर्मर्स एंड पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, आप उसको ले लो, फास्ट एंड फ्यूरियस, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, सीरीज़ हैं, हॉलीवुड भी, बॉलीवुड भी, जो मुझे देखना बहुत पसंद है। लाइक रिपीट पे भी मैं देखता हूँ, तो जब भी मैं देखता हूँ सेम फीलिंग, सेम मेमोरीज मेरी वापस आ जाती हैं, जो मैंने फर्स्ट टाइम पे जो भी फील किया था, जो भी महसूस किया था। तो वो चीज़, लाइक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपीट देखने में, मुझे उल्टा मज़ा आता है, मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं लगता। क्योंकि टाइम वेस्ट मुझे लगता है जब मैं कोई नई चीज़ें देख रहा हूँ, फालतू की चीज़ें, लाइक रील्स, बहुत सारी रील्स हैं जो बिल्कुल फालतू की होती हैं, लाइक मीम्स, कॉमेडी, ये सब। कॉमेडी नहीं, लाइक मीम्स एंड ये जो वायरल, ये जो न्यूज़ की होती हैं, नेगेटिव मार पिटाई एंड गाली गलौज, ये सब चीज़ें देखना मुझे थोड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइक देख लेता हूँ मैं जब आती है तो ऑब्वियसली, बट इतनी ज़्यादा मेरी फीड पर ये सब आती नहीं है। लेकिन जो ट्रेंडिंग में रील्स चल रही होती हैं, मेरे दोस्त लोग कभी ऑफिस में बात कर रहे होते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि ये रील देखी, वो रील देखी, हंसी मजाक वाली जो होती हैं, जो घरों में लोग बनाते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं नहीं देखता, इतना मेरे पास आता ही नहीं है। मेरे पास मोस्टली जो आता है इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, टैलेंट, ये सब चीज़ें आती हैं। लाइक नेचर से रिलेटेड हो गया, या फिर टैलेंट हो गया, सिंगिंग की हो गई, या फिर इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड इंडियाज़ नहीं, मोस्टली तो अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट, ब्रिटेन गॉट टैलेंट के जो एपिसोड्स होते हैं, या फिर ये जो टॉक शोज़ होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं बाहर यूएस के एंड इंडिया के भी, वो सब की वीडियोस आती हैं, रील्स आती हैं, तो वही सब मैं मोस्टली देखता हूँ। बाकी कॉमेडी में भी ऐसा नहीं कॉमेडी नहीं आती, कॉमेडी में भी लाफ्टर शेफ हो गया, आपका डांस इंडिया डांस पहले आता था, कपिल शर्मा शो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सब शोज़ के आते हैं, वो भी मैं देखता हूँ, सब अच्छा लगता है। बट कंटेंट मेरा थोड़ा सा नॉर्मली, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है, उनसे अलग रहता है कि उनका कंटेंट होता है लेटेस्ट, लाइक जो अभी करंटली चल रहा है, जो हाइप में है एकदम से, लाइक कोई मीम वायरल हो जाता है या कुछ भी ऐसा, तो वो सब रील्स वो देखते हैं। तो मेरे पास वो सब बिल्कुल भी नहीं आता है। मेरे पास आता है जो पहले हो चुका है, जो पुराना स्टफ है, जो टैलेंट से रिलेटेड हो गया, या ये सब इंस्पिरेशन से रिलेटेड, या फिर रियल स्टोरीज, पॉडकास्ट, ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा थोड़ा सा टेस्ट अलग है इन चीज़ों में, एंटरटेनमेंट को लेकर। तो ये चीज़ें मैं रिपीट पर भी देखूँ, ऐसी चीज़ें हैं, लाइक जब भी मैं रिपीट पर भी देखूँ तो मुझे कोई इश्यू नहीं है अभी भी। मतलब मैं अपने पूरे छुट्टी वाले दिन भी, लाइक 2 दिन छुट्टी के होते हैं ना, सैटरडे संडे छुट्टी होती है ऑफिस की, तो उस टाइम पर भी मैं यही चीज़ें कुछ ना कुछ, या तो कोई मूवी लगा लेता हूँ, या तो मैं साउथ की मूवी देख लेता हूँ, या तो ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना जो भी स्क्रॉल करता हूँ कभी कभी, तो यही सब मेरे पास आता है रिपीटेड। फ्रेंड्स की रील्स हो गई, ब्लूपर्स हो गए, बिहाइंड द सीन्स वीडियोस, तो ये सब चीज़ें देखने में अच्छी लगती है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है।
ऐसा नहीं है और चीज़ों से सीखने को नहीं मिल सकता, बट अपना मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इन चीज़ों में ज़्यादा है और चीज़ों में मुझे कम इंटरेस्ट आता है, तो मैं वो देखता भी नहीं हूँ। तो समय रैना वाली जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें चीज़ समझ में आई काफ़ी ज़्यादा, रिलेट हो पाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत इमोशनल थी। हालाँकि उसमें बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया हुआ था, लाइक मुझे मज़ा आ गया देखकर। तो जिस तरीके से ने वो वीडियो स्टार्ट से एंड तक स्क्रिप्ट की एंड जो परफॉर्म की ना, रियलिटी की रियलिटी थी एंड उसमें ह्यूमर भी था। लाइक टैलेंट तो है, ऐसा नहीं है, इतना बड़ा कोई ऐसा ही नहीं बन जाता है। लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, गालियाँ देनी है, ये करना है, वो करना है, बट इतना आसान नहीं होता है लोगों को हँसाना और मेंटेन रखना वो चीज़। इतने साल से वो कर रहा है एंड इतना बड़ा लेवल पे वो जा चुका है अभी, तो वो सब चीज़ें इतनी ईज़ी नहीं होती हैं हर किसी को। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अगर तुम ट्राई करेंगे, लेकिन मैं ही ट्राई करना चाहूँ कि मैं बोलूँ कि मैं ट्राई करूँगा ये सब, मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे मन में 10 चीज़ें आ जाएंगी कि शायद घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार दोस्त क्या सोचेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सबसे पहले तो यही आ जाएगा कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई भी देखेगा तो मजाक उड़ाएगा कि ये क्या कर रहा है। ऑब्वियसली मजाक उड़ाएंगे, तभी तो एक मजाक उड़ाने के लिए ही तो वो वीडियो बन रही है, राइट। कॉमेडी का मतलब क्या है, लोग मजाक उड़ाएं, कॉमेडी हंसे लोग, मुझे देखकर हंसे या मेरी बातों पर हंसे, वही तो कॉमेडी है। बट उसी की इनसिक्योरिटी भी है, तो वो चीज़ मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है करनी अभी के लिए। हाँ, शायद इन फ्यूचर में वो इनसिक्योरिटी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो ऐसा कुछ मैं कर सकूँ, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा मैं। लाइक मेरे लिए तो नहीं पॉसिबल है अभी के लिए। तो ऐसे ही हर चीज़ में कुछ ना कुछ होता है, वो चीज़ हर कोई नहीं कर सकता, नो। वो एक टैलेंट डेवलप करना होता है। एक टैलेंट भी ऐसा नहीं है कि गॉड गिफ्ट हो गया। अब हर किसी के पास गॉड गिफ्ट नहीं होता है। हर लाइक मान लिया कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये गॉड गिफ्ट है, वो तो भगवान ने देके भेजा है। बट कुछ लोगों की स्किल्स वो खुद डेवलप करते हैं, वो लोगों की मेहनत होती है उन लोगों उस चीज़ में। उनके पास शायद बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, बट वो स्टिल वो चीज़ डेवलप करते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में ना। कोई भी स्किल आप डेवलप करो, कोई भी आप बड़े से बड़ा कलाकार ले लो जो आज की डेट में बहुत फेमस है, आप सिंगिंग इंडस्ट्री में ले लो या डांसिंग में ले लो, एक्टिंग में ले लो, या फिर पॉडकास्टिंग, यूट्यूबर इंडस्ट्री, यूट्यूबर्स को ले लो। जो भी लोग फेमस हैं, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं, या फिर ज़्यादा अच्छे नहीं बट सक्सेसफुल हो चुके हैं, इतना है कि उनको लाखों करोड़ों लोग जानते हैं, उनको देखते हैं। तो जो इस लेवल पे लोग पहुंच चुके हैं वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं। हर किसी के पास गॉड गिफ्ट नहीं था, हर कोई गिफ्टेड नहीं होता है। वो सबकी बस एक चॉइस थी कि उनको वो चीज़ फॉलो करनी है, और उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं ये करूँगा तो। या फिर ज़रूरी नहीं है उन्होंने सोचा नहीं, शायद उन्होंने सोचा, उनके माइंड में डाउट्स आए, सब कुछ आया होगा। ऑब्वियसली यार, इंसान है वो भी, आया होगा। जब पहले पहले स्टार्ट किया होगा, फर्स्ट वीडियो डाला होगा तो बहुत अजीब लगा होगा, डर लगा होगा बनाते टाइम, बट स्टिल उन्होंने किया, डाला वीडियो एंड कंटिन्यू किया, इम्प्रूव किया, मेहनत की, लोगों की बातें सुनी, लोगों की हंसी सुनी, लोगों ने मजाक बनाया होगा, सब कुछ सुना होगा, दोस्तों ने मजाक बनाया होगा, सब कुछ सुना होगा। अब पर आज जब उन सक्सेसफुल हो गए हैं, जब उनकी वीडियोस चल गई हैं, जब उनकी वीडियोस अब लाखों लोग देखते हैं, तो वही लोग जिन्होंने मजाक बनाया था आज वही लोग तालियां भी बजा रहे होंगे, राइट। वो लोग वो सब भूल जाते हैं। लोगों का क्या है ना कि लोग सब कुछ भूल जाते हैं। एक टाइम तक सब कुछ रहता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है। मैंने वीडियो बनाया भी था टाइम के ऊपर। टाइम हमेशा बदलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अच्छा टाइम बदलता है ऑब्वियसली। हम सोचते नहीं है कि अच्छा टाइम भी बदलेगा या कभी बदलना चाहिए, कोई नहीं चाहता कि बदले, बट रियलिटी यही है कि वो बदलता ही है। चाहे वो ज़्यादा ना बदले, ज़्यादा बुरा ना हो आपके साथ शायद, बट स्टिल अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहेगा आपका सेम, एग्जैक्टली द सेम हमेशा नहीं रहेगा। ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, लाइक लोगों की जो भी है, लोगों का पर्सपेक्टिव, लोग क्या सोचेंगे, ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं जो लोग हमेशा सोचते हैं, हर चीज़ में सोचते हैं। डाउट होता है स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ में, बट एंड में जब चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं, जब आप कोई चीज़ कंटिन्यू करते रहते हो एंड वो लोग आपको समझ पाते हैं ना,
लाइक तो वो लोग आपको समझने लग जाते हैं। जिस पर्सपेक्टिव से आप कोई भी काम कर रहे हो, वो पर्सपेक्टिव जब आपका लोगों को समझ में आने लग जाए ना, तब आप चिंता मुक्त हो जाते हो कि आपको कोई इश्यू नहीं रहता, क्योंकि लोग आपकी चीज़ें समझते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स भी करते हैं। पहले जो लोग मजाक उड़ाते हैं वो लोग रिस्पॉन्स ऐसा इसीलिए देते हैं क्योंकि उनको आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती, ना ही उनको आपका विजन दिखता है, ना ही उनको आपका पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि आप किस वजह से, किस तरीके से वो वीडियो बना रहे हो एंड किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो। किसी को नहीं पता होता। जो लोग देखते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, वो मजाक उड़ाते हैं। ऑब्वियसली लोगों का यही तो काम है। अगर आप भी उनकी जगह शायद पहले रहे होते तो आप भी मजाक उड़ाते। अपने दोस्तों का मजाक सब उड़ाते हैं, आपसदारी में चलता है। लाइक अब वो नीचा दिखाने के लिए नहीं है, वो आपस में मजाक तो चलता ही है, दोस्तों में मजाक चलता है। अब उससे अगर आप ऑफेंड हो जाओ या फिर कोई और ऑफेंड हो जाए तो वो अलग बात है। अब होना नहीं चाहिए, मजाक को मजाक की तरह ही लेना चाहिए। बट अगर आपका कोई मजाक बना रहा है तो हो सकता है आपको उससे इनसिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से आप वो काम कंटिन्यू ना कर पाओ, आपके मन में डर आ जाए। वो चीज़ें अलग चीज़ें हो गई। बट मजाक तो सभी करते हैं, राइट? तो वो चीज़ें जो लोग मजाक बना रहे हैं स्टार्टिंग में, वो लोग बाद में चल के जब आपको समझने लग जाते हैं ना, तो वही लोग फिर आपका मजाक बनाना बंद कर देते हैं ऑटोमेटिकली। आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको उसके लिए कुछ उनसे बोलना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ अपना काम करते जाना होता है। अब जैसे मैं वीडियोस बनाता हूँ, एक शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था। एक पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, इस ये वाला नहीं, इससे पहले वाला चैनल, तो उस टाइम पर जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, मुझे भी ऐसा लगा था लोग क्या सोचेंगे यार, हंसेंगे सब मुझ पर, फैमिली वाले क्या सोचेंगे। एक मैंने ऐसा कुछ कंटेंट तो नहीं बनाया था हंसी मजाक वाला, मैं ऐसी ही बातें करता था। बट स्टिल मुझे लगता था कि जैसा मैं रियल में हूँ, मैं रियल में शांत रहता हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ, ना अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता हूँ। अब मैं वीडियोस में इतना एक्सप्रेसिव हूँ, लाइक मैं इतनी एक्सप्रेसिव वीडियोस बनाता हूँ, डीप फीलिंग्स की बात करता हूँ एंड लोगों के साथ भी ऐसी ही बात करता हूँ मैं। कुछ लोगों के साथ, लाइक नॉट हर किसी के साथ, ग्रुप में तो स्पेशली मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता हूँ। बट जब वन ऑन वन सेशंस होते हैं ना कुछ लोगों के, जो मैं करता हूँ अपना काम, उसमें तो डीप बातें होती हैं ऑब्वियसली। तो वन ऑन वन करना मेरे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो मैं करता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लाइक सेशंस एंड काउंसलिंग टाइप्स। तो जब वो सेशंस होते हैं तो उसमें मैं कर लेता हूँ ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सामने वाले को शायद पता भी नहीं लगता कि कोई ये प्रॉब्लम होगी। बट जब ग्रुप की बात आती है तो मैं खुद ही इनसिक्योर हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरा बचपन का फोबिया है एक तरह से। फियर भी नहीं है, वो फियर से बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मल फियर होता तो शायद उसको ओवरकम करना इजी रहता, बट वो एक फोबिया टाइप से है। तो जो मैंने बताया था, कॉन्फिडेंस, पब्लिक में बात करने का या फिर लोगों के सामने बात करने का, तो कॉन्फिडेंस वो बचपन से ही वो फोबिया है, तो उसको ख़त्म करना तो थोड़ा मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नामुमकिन है, वो नहीं होगा, बट इतना इजी नहीं है, उसको टाइम लगेगा ख़त्म करने में। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ ऑब्वियसली। इतना मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ कि आज मैं रेगुलरली बोल पा रहा हूँ। और अगर मैं 4 लोगों के बीच भी बैठा होता हूँ या फिर मैं फैमिली में भी अपने से बड़े या छोटे या किसी भी तरह, किसी भी एज ग्रुप के इंसान से मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। या मैं बाहर भी जाता हूँ तो मैं ईज़िली कहीं पर भी किसी के भी साथ बात कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इतना तो हो गया है, राइट? पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। पहले लाइक अगर मैं बताऊँगा तो आप हँसोगे। पहले क्या होता था कि जब मैं थोड़ा सा, लाइक इतना भी छोटा नहीं था बट इतना भी बड़ा नहीं था, लाइक 20, 21, 22 यही एज होगी। तो 5-6 साल पहले लगभग क्या होता था ना कि हम मेट्रो से जाते थे ऑफिस। तो मेट्रो से जब मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं अकेले कभी भी आउटलेट आपने देखे होंगे, बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड्स, इनमें मैं कभी भी अकेले खाने नहीं जाता था, क्योंकि मुझे इनसिक्योरिटी की वजह से। इतने सारे लोग, उनके बीच में मैं अकेला खा रहा हूँ, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, सब मुझे देखेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, ये सब होता था। तो मैं कभी नहीं खाता था। बट फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया अगेन, जब मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे मैंने अकेले खाना तो शुरू कर दिया था। बट उसमें भी ऑर्डर देने में मुझे बहुत ज़्यादा इश्यू होता था। जब ऑर्डर करने जाते थे फ्रंट काउंटर पे, वहाँ पे वो पूछते थे वट वी लाइक टू हैव, एंड जो भी है, ईट इन या फिर टेक अवे करना है या फिर खाना है यहीं, या फिर क्या लेना चाहेंगे, उसमें अलग अलग ऑप्शंस। वो लोग
ट्रेंड होते हैं वो लोगों को, क्या है ना कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन पिच करने होते हैं। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था, जब मैंने मैकडॉनल्ड्स में काम किया तो मुझे पता लगा, जब मैं खुद उस काउंटर पे खड़ा हुआ तब मुझे पता लगा कि हाँ ऐसे करना होता है। उसके बाद से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बट मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं मैकडॉनल्ड में काम नहीं करता था उससे पहले तक मुझे मैकडॉनल्ड में ऑर्डर देने में डर लगता था लोगों को। लाइक उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको जाकर बोलना है मुझे ये बर्गर खाना है, इसके पैसे देने हैं, खत्म, ऑर्डर हो गया। उसमें भी मुझे डर लगता था इतना ज़्यादा, लाइक डर नहीं, इनसिक्योरिटी, एक एंग्जाइटी टाइप की होती थी कोई, कि पब्लिक में बोलने की, अननोन पर्सन से बात करने की, ये एंग्जाइटी थी। वो अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो मैं कहीं भी किसी से भी बात कर लेता हूँ, ऑब्वियसली ग्रुप में, लार्जर ग्रुप में नहीं कर पाता इतना अच्छे से, फिर भी जितना मैं अभी वन ऑन वन सिंगल में एक्सप्लेन कर पाता हूँ अपने आप को, बट स्टिल इट्स वे बेटर देन पास्ट। मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। लाइक मुझे पता है मैं पहले कैसा था और अभी मैं कैसा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यहाँ तक भी पहुँचना। और इम्प्रूवमेंट अभी भी चल रही है, तो डेफिनेटली धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आई नो, मुझे पता है हो जाएगा। जब मैं इतना कर लिया हूँ तो आगे भी हो जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। वो एकदम से गायब नहीं कर सकता हूँ मैं, कोई जादू नहीं है कि एकदम से गायब हो जाएगा। तो वो चीज़ें होती हैं, टाइम लगता है चीज़ों को सेटल होने में। बट अब जैसे आपने देखा वीडियो में कि अब उसने वो वीडियो में बताया कि अपने बारे में पूरी स्टोरी बताई कि कैसी चीज़ें स्टार्ट हुई, कैसे उसने हैंडल की। उस टाइम पर उसने एक बात पूरी वीडियो में मुझे जो एक समझ में आई ना, कि जब उसके सर पे जो प्रॉब्लम आ रखी थी, वो यूएस में था एंड इंडिया में सब मचा हुआ था हल्ला हर जगह की, पकड़ो इनको, और सब लोग गलत बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे, मीडिया वाले, फैमिली वाले मतलब रिलेटिव्स एंड जो भी दोस्त यार हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे थे। बट उससे ज़्यादा लोग, सपोर्ट करने से ज़्यादा नेगेटिविटी वाले लोग थे, जो लोग अपने फ़ायदे के लिए या किसी भी रीज़न से डिफेम कर रहे थे, इल्ज़ाम लगा रहे थे गलत गलत, और धमकियां दे रहे थे। बहुत सारे लोग थे उसमें, बहुत सारे नामचीन लोग भी शामिल थे। ऐसा नहीं है कि अब ये सिर्फ सब अननोन लोग हैं कि भाई इग्नोर कर दो। सीएम हो गया, मतलब चीफ मिनिस्टर, बहुत बड़ी बात है किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर किसी के लिए कुछ स्टेटमेंट दे दे कि हाँ ये बंदा गलत है और इसने ऐसा किया है और इसको पकड़ो, तो और पुलिस आपके पीछे पड़ी है यार, ये बहुत बड़ी बात है। लाइक इसमें क्या प्रेशर फील होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो ना। मैं सोच सकता हूँ, लाइक मैंने वीडियो देखी तो मैं काफ़ी हद तक वो फील कर पाया जब उसने बताया था कि कैसे कैसे हुआ डिटेल में। उस टाइम पे मैं काफ़ी हद तक उसको फ़ील कर पाया कि अगर मैं वहाँ होता उस सिचुएशन में तो मुझे कैसा लगता। मेरे लाइक गूज़बम्प्स आ गए थे उस टाइम पे, लाइक डर वाले गूज़बम्प्स, अच्छे वाले नहीं, एक डर वाले गूज़बम्प्स कि भाई क्या होगा, अब क्या करेंगे, एंग्जाइटी। उसने बताया कि उसको एंग्जाइटी अटैक आया था एंड वो सब इश्यू था, नींद नहीं आ रही थी, स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही थी सोने के लिए भी। वो सिचुएशन लाइक हम और आप सिर्फ सुनकर नहीं समझ सकते हैं, लाइक बहुत मुश्किल है। बट स्टिल कोशिश कर सकते हैं इमेजिन करने की कि कैसा रहा होगा। आप अपने आप को उस सिचुएशन में रख कर देखो, आपके अगेंस्ट में इतने सारे लोग, पूरी दुनिया, पूरा लाइक पूरा देश आपका जहाँ पर आप रहते हो, सब लोग आपको मारने के, आपकी जान के पीछे पड़े हैं। लाइक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है, कोई उल्टा सीधा कुछ बोल देता है वीडियोस पर, यूट्यूब पर, वो सब चलता रहता है, कमेंट्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वो सब तो बहुत छोटी बात है। जब कोई एक्चुअल में पूरा देश आपके पीछे पड़ जाए हाथ धोकर, मीडिया एंड सब कुछ, हर घर में आपकी फोटो वीडियो सब कुछ वायरल हो चुकी है और सब आपको गलत समझ रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव कोई नहीं समझ रहा। उस टाइम पर जब आप बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, आप जहाँ फ़ोन कर रहे हो, जिसको आप जानते हो, जिससे आप मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो, वो सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली देखो, एक टाइम ऐसा आता है जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम अगर हो जाए ना आपके साथ, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग यही सोचते हैं कि यार हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, हम अपनी जान बचाना चाहेंगे। हर कोई यही चाहता है। शायद आपका अगर कोई नॉर्मल दोस्त है जो ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है, वो आपको कॉल कर रहा है हेल्प के लिए, आप भी कहीं एक बार को तो सोचोगे यार कि कहीं आपके मन में डाउट ही आ जाए, या फिर आप एक बार को तो सोचोगे यार कि अगर मेरा नाम इसके साथ जुड़ गया तो शायद मेरे ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, पुलिस का चक्कर एंड ये लोगों में बदनामी एंड फैमिली, मोहल्ले में बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें
डर से, अब ऐसा नहीं है कि उनको उस पर शक ही था, वो डर की वजह से भी काफ़ी लोग हेल्प नहीं कर पाते हैं। और उसमें कोई बुराई 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 नहीं है उसमें कोई, लाइक इट्स देयर चॉइस, वो उनकी चॉइस है कि वो करना चाहे हेल्प या ना करना चाहे। बट ये चीज़ें होती हैं, आप देखोगे उसी टाइम पर जो लोग आपके सपोर्ट में होता है ना, वही रियल में आपके अपने होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो कोई अननोन पर्सन हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर। जब आपका सबसे लोएस्ट टाइम चल रहा है, उस टाइम पे जिसने आपको समझा, आपकी बात समझी और आपको सपोर्ट किया, वही लोग आपके अपने हैं। मुझे तो यही समझ आया था वीडियो देखकर पूरा, कि उस टाइम पर वहाँ पर उसके साथ कोई नहीं था। जो उसका फ्रेंड था वो भी परेशान, एंड समय भी परेशान, दोनों परेशान थे। एंड उन बिल्कुल अकेले थे दूसरे देश में, और इस देश में सारे उनके दुश्मन। घर वालों को छोड़कर, घर वालों की अलग टेंशन, सबको, एक तो इतना दूर है, ऊपर से घर वाले, ऑब्वियसली घर वाले तो टेंशन लेंगे ही, राइट। ऐसा कुछ भी हो जाता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी घर वालों को ही होती है। तो उस टाइम पर उसके पापा ने उसको संभाला। उसके पापा थे जो, एक थे जिनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उनको डर लग रहा हो, कि यार वो भी डर गए हों। तो उस टाइम पर एक बंदा भी कोई अगर मिल जाए ना ऐसा, जो तुम्हें बोल दे कि भाई तू टेंशन मत ले, हो जाएगा सब ठीक, जो आपको एक छोटा सा कंसोलेशन या कंसोल कर दे ना, कि यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तेरे साथ, ये बोलने वाला ही बस बहुत बड़ी हिम्मत बन जाता है। तो वो चीज़ मैंने अभी एक रील में भी देखी, इसीलिए मैं ये टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही, मैं सोचा कुछ देखते हैं, कुछ टॉपिक बनाते हैं, कुछ टॉपिक बनाते हैं, कुछ समझ में आ जाए, कुछ माइंड में आ जाए। तो यही रील देखी मैंने एक, जिसमें यही बताया हुआ था कि अगर आप सब, पूरी दुनिया में आपके अगेंस्ट, मतलब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, सब लोग आपके अगेंस्ट हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके अगेंस्ट में सब लोग हैं, बट आप गलत नहीं हो, आपको पता है। इसमें भी डिपेंड करता है, अब ये नहीं कि आप गलत हो फिर भी आपके लिए सपोर्ट में करें सब। अब आप गलत हो तो ऑब्वियसली सब आपके अगेंस्ट में ही रहेंगे। यहाँ पर पॉइंट ये है कि वो गलती जो उसने तो की भी नहीं थी, खैर गलती बियर बाइसेप्स की थी जो भी बोला था, बट स्टिल उसके ऊपर जो बिल फटा क्योंकि शो उसका था। तो अब आपके अगेंस्ट में पूरी दुनिया है, आप सही हो, आपको पता है, बट कोई आपकी बात समझ नहीं रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना, आप ख़त्म, आपकी लाइफ ख़त्म, या फिर अब आप ख़त्म हो जाओगे, अब आपका कुछ भी नहीं बचेगा। आपको अगर एक पर्सन भी ऐसा मिल गया ना, जो आपके आपके आपको भरोसा दिला दे किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके साथ रहकर, चाहे वो आपकी किसी भी तरह से हेल्प करके वो आपको एक भरोसा दिला दे कि भाई सब ठीक हो जाएगा, तो ये एक पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वो एक पर्सन उन पूरे करोड़ों लोगों पर भारी पड़ जाता है, जैसा कि उसके समय के साथ हुआ। उसके पापा ने उसकी सारी टेंशन सब कुछ दूर करवा दिया। 1.5 घंटा उसने बताया कि 1.5 घंटा बात हुई थी और पापा ने काफ़ी समझाया एंड सब कुछ। उसके पापा को बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, उसके पापा बिल्कुल नहीं रोए, वो रो रो के पागल था। उसकी माँ भी, फिर मॉम भी पागल थी, मतलब रो रो के पागल हो गई थी एक तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा पागल इन द सेंस। अब आप लैंग्वेज पे मत जाना, थोड़ी मैं ड्रॉ लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, बट एक तरह से रो रो के हालत ख़राब हो गई थी उनकी भी। तो इस तरीके से उसके पापा एकदम चिल थे उस टाइम। उसके पापा ने बोला कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दिस शैल टू पास, दिस टू शैल पास, तो ये भी ठीक हो जाएगा। उसके पापा ने ऑब्वियसली ये सब सिचुएशन एग्जैक्टली सेम नहीं, बट इससे भी बड़ी बड़ी सिचुएशन देखी थी। तो उसने बताया कि हमारे बचपन में जो भी हुआ, कश्मीर से था वो, तो हमारे बचपन में जो भी हुआ, तो ऑब्वियसली जिस इंसान ने वो सिचुएशन या फिर उससे बड़ी सिचुएशन पहले ही हैंडल की होती है ना, वो इंसान ही बस है जो पैनिक नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में। वरना कोई भी नया बंदा है जिसने कभी कुछ नहीं देखा। अब आप खुद अपने आप को ले लो, आपके साथ आज की डेट में कभी भी कुछ भी ऐसा सीन नहीं हुआ कि आपको कोई पुलिस केस हुआ हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगे हों झूठे, आप बिल्कुल क्लीन हो, आपका बिल्कुल नेचर एकदम सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट, सब कुछ आपने अच्छा किया ज़िंदगी में, अचानक से आपके ऊपर हज़ारों इल्ज़ाम लग जाए, हज़ारों छोड़ो, एक इल्ज़ाम लग जाए यार, मैं अपनी बात ही कर लूँ, मैं, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम या हज़ारों, एक इल्ज़ाम लग गया आपके ऊपर, या मेरे ऊपर जब एक इल्ज़ाम लगा तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे।
हालाँकि मैंने अंदर से दिखाया, मतलब अंदर से मेरी हालत ख़राब थी, मैंने बाहर से दिखाया नहीं उसको। महसूस नहीं होने दिया अपने फैमिली वालों को कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है या मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट मेंटली जो प्रेशर होता है ना, वो सिर्फ़ मुझे ही पता है। और वो मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है ना कि आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करोगे और कैसे करोगे। तो वो चीज़ मेरे साथ भी हुई, नो। तो डेफ़िनेटली उसके साथ भी वही चीज़ हुई। वो अकेला था, उसको कोई सपोर्ट में नहीं था, बट एक बंदे ने उसकी सारी टेंशन गायब कर दी। और वो 1.5 घंटा जो था वो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। वहाँ से उसकी सोच थोड़ी-सी चेंज होने लग गई कि जहाँ करोड़ों लोग, जहाँ लाखों करोड़ों लोग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वहाँ एक बंदा था जिसने हिम्मत दी कि हाँ भाई, सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, लाइक जहाँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पुलिस वालों का आपको पता ही है, गलत-गलत बोलते हैं, आपका हर कोई अच्छा नहीं होता है। पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर क्या है ना, हमारे यहाँ पर मैं जहाँ पर था उस पुलिस स्टेशन में, और जो मेरे पर इल्ज़ाम लगे थे, ऑब्वियसली साफ पता लग रहा था कि झूठे इल्ज़ाम हैं। और पैसे वाला मैटर था कि पैसा मिलेगा पुलिस वालों को, उन्होंने पैसा खिलाया होगा दूसरी पार्टी ने ज़रूर। वरना पुलिस वाले फैक्ट्स के अलावा, अगर पुलिस वाले ईमानदार होते, सब कुछ होता, तो मेरे पास सारे प्रूफ थे, सब चीज़ों का फैक्ट्स थे, सब कुछ था। जो भी मेरे पर चार्जेस, जो भी उन्होंने लगाने की कोशिश की थी उसके अगेंस्ट, कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मेरे साथ मेरे फैमिली वाले, पूरे रिलेटिव सब थे। और जिसने इल्ज़ाम लगाया था वो बिल्कुल अकेले थे, और उनके पास कुछ नहीं था, सिर्फ झूठे इल्ज़ाम लगाने के अलावा। बट स्टिल पुलिस वाले उनका फेवर करके मुझे डरा रहे थे, मुझे धमका रहे थे, क्योंकि अगेन पैसों का ही मैटर है, और कोई मैटर हो ही नहीं सकता इसके अलावा। वरना कोई क्यों ही करेगा? अगर कोई ईमानदार होगा तो वो पहले फैक्ट्स देखेगा, दोनों पक्ष की बातें सुनेगा, उसके बाद वो साइड लेगा ना कि हाँ, ये साइड सही है या वो साइड सही है। अंधाधुंध तो कोई भी ऐसे फॉलो तभी करता है, या तो उसका कोई पर्सनल, जब उसका कोई पर्सनल फ़ायदा हो रहा हो उस चीज़ से, तो ऑब्वियसली पैसा खिलाया होगा। बट अब मुझे, अब मेरे पास प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो सीन था। बट ये मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी हालत ख़राब थी मेरे ऊपर, जब मैं अकेला था रूम में। मेरे पापा गए थे साथ में, बट उनको बाहर बिठा दिया था उन्होंने, उनको बोला कि आप बाहर बैठो। तो मुझे अकेला, 3-4 पुलिस वाले थे, और उसमें लेडी पुलिस कांस्टेबल भी थी। लाइक जो मेन थी वो मैडम थी, बड़ी पुलिस पुलिस ऑफिसर जो थी, उसके साथ 2 कांस्टेबल थे या हवलदार, पता नहीं कौन थे वो, जो भी थे। दो दो 2 जेंट्स थे एंड 2 लेडीज़ थी, तो 4 टोटल थे। चारों सवाल जवाब कर रहे थे और मैं अकेला बैठा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ, क्या कैसे बोलूँ। एंड उन्होंने जो वही सवाल जवाब करना जब वो स्टार्ट करते हैं ना, तो वो बाल की खाल, मतलब वो निकालते हैं, और उनको आपको समझाओगे आप, मैंने उनको प्रूफ दिखाया, मैंने उनको सब कुछ दिखाया, मेरे फ़ोन में सब था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने बहुत बोला कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, आप मान लो, आप मेरी बात, मेरे पास प्रूफ है, देख लो। उन्होंने देखने से ही मना कर दिया पहले तो। बट फिर भी मैं उनसे बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, फिर एंड में जाके उन्होंने, ठीक है चलो दिखाओ क्या है। मैंने दिखाया, उन्होंने देखा, एकदम ऐसे देखा बिल्कुल जैसे नॉन इंटरेस्टेड। देखा, एक कान जैसे होता है ना, एक कान से सुना निकाल दिया, वैसे ही देखा और इग्नोर कर दिया, और फिर बस वही अपनी बात ही करने लग गए। क्योंकि उनको मतलब ही नहीं था, उनको पता था ऑब्वियसली कि मैं सही हूँ, बट स्टिल उनको किसी भी तरह से मुझे दबाना था। तो उनको पैसा मिल रहा था उसी काम का, तो ऑब्वियसली वो वही करेंगे ना। कोई बात नहीं, वो चीज़ हुई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं हार नहीं मानी। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने झुका नहीं कि मैं नहीं, मैं ठीक है, ये आप सच बोल रहे हो। मैं हार ही नहीं मानी एंड तक। फिर एंड में जाके जब फिर मिले नंबर, फिर जब फैमिली वालों को पता लगा, फिर सब आए, फिर मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा जब फैमिली वाले आए। क्योंकि वही जैसा उसके साथ हुआ कि भाई, खड्डे में आप गिरे हुए हो, खाई में गिर गए हो, इतनी गहरी खाई है, अंधेरा है चारों तरफ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कोई एक आपके साथ सपोर्ट में आ जाए ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में किसी ने मोमबत्ती जला दी है। तो वो वाला सीन मेरे साथ हुआ, मुझे भी रोशनी दिखी थोड़ी सी, फिर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़, फिर मैं और अच्छे से मैंने अपना, क्योंकि उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत डर लग रहा था।
एंड वो डराते भी ऐसे ही हैं, राइट। और चार्जेस उल्टे सीधे गलत गलत लगा देंगे। और फ्राइडे था उस टाइम पे और ये डरा रहे थे कि अगर आज नहीं हुआ तो हमारी मैडम चली जाएंगी, जाने का टाइम हुआ। शाम हो रही थी, 8 बज रहे थे कुछ। बोल रहे थे कि 9 बजे छुट्टी हो जाएगी, मैडम चली जाएंगी, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, फिर मंडे को ही सीधा बात होगी। अगर हमने अंदर कर दिया तो लॉकअप में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और लॉकअप में तो आपको पता ही है, फिर मारपीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ी है। तो यहाँ पर मैं इतना कोई पावरफुल नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बिट बिट लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। अगर उन्होंने कुछ कर भी दिया तो मैं उनसे लड़ थोड़ी पाऊंगा। अगर वो मारपीट भी कर दिए बिना मतलब के भी, तो भी मैं उनसे लड़ थोड़ी पाऊंगा। हमारा इंडिया का सिस्टम ही ऐसा है। अगर आप सही हो, फिर भी आपको झुकना पड़ ही जाता है अपनी जान बचाने के लिए। लाइक ये मजबूर जो इंसान को वो कर देते हैं ना, वो मजबूरी मतलब बहुत गंदी फीलिंग होती है, बहुत गलत फीलिंग होती है वो। आप बस मैं कैसे ही एक्सप्रेस करूँ वो, मतलब समझ नहीं, बहुत गलत होती है। मैं तो बस ये चाहता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो। हाँ, जिसने एक्चुअल में किया है कुछ भी गलत काम, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट जिसने नहीं किया है उसके साथ ऐसा फीलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसके साथ। मतलब बहुत गंदी फीलिंग होती है सच में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट वो चीज़ें जो हुई, अगेन जैसा उसने बोला था समय रैना ने भी, कि हाँ उसकी लाइफ पूरी चेंज हो गई उसकी वजह से, वो एक कंट्रोवर्सी की वजह से। तो मेरे साथ भी सेम हुआ, मेरी लाइफ तब से ही चेंज हो गई। मुझे लाइक ये कंट्रोवर्सी से एक चीज़ पता लग गई कि अब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है एंड कैसे करना है। लाइक पहले था थोड़ा बहुत क्लियर कि क्या करना है, बट कैसे करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो नहीं पता था। मैं बस अंधाधुंध अपने लोगों पर भरोसा करके चलते चला जा रहा था। और ऐसा नहीं कि मैंने बाहर वाले लोगों पर भरोसा कर लिया, अपने लोगों पर ही भरोसा किया था। बट जिसने भी गलत किया वो अपनों में से ही निकला। तो फिर अब सीन ऐसा हो गया है कि अब क्लैरिटी मिल गई है काफ़ी ज़्यादा कि अपनों पर भी इतना अंधाधुंध भरोसा नहीं करना चाहिए, और किस पर करना चाहिए, है ना। अपनों में भी हमें लगता है सब लोग अपने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में वो लोग अपने हैं। तो उसके लिए लाइक बहुत, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक खिंच जाएगा अगर मैं उस पर चला गया तो अभी उस पर नहीं जाते हैं। बट हाँ, ये सीन है कि काफ़ी क्लैरिटी मिली है कंट्रोवर्सी के बाद, और मेरी पूरी लाइफ, मेरा पूरा माइंडसेट बदल गया, मैं खुद पूरा बदल गया। एंड वो चीज़ मैंने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ की। लाइक मैं उसकी वजह से उसमें फंसा नहीं रह गया। तो उसने वो एक सिचुएशन बताई थी कि जब ये सिचुएशन आती है ना पैनिक वाली, तो बहुत लोग होते हैं जो उसमें ही फंसे रह जाते हैं। और ऐसा रियल में होता है, मैंने खुद देखा है यार। जब कोई अपनी बिल्कुल डाउनफॉल, अपने बिल्कुल डाउन सिचुएशन में होता है ना, तो उस टाइम पर उसकी मेंटल स्टेट क्या होती है वो वही पर्सन जानता है। उस टाइम पर अगर आपकी मेंटल स्टेट स्ट्रांग नहीं है ना, तो आपके लिए वो चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड आप शायद उस चीज़ से कभी बाहर भी ना आ पाओ। मैं तो लकीली बाहर आ गया। एंड आपने देखा होगा जो भी ये सब बड़ी कंट्रोवर्सी से लोग बाहर आते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका जो एक पर्सनैलिटी होता है ना, वो एक अलग लेवल पर ही चला जाता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी भी अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है। लाइक एक अलग ही लेवल जो मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं ऐसा बन जाऊंगा एक दिन। आज की डेट में ऐसा है। बट अगेन मुझे वो भी बहुत काम करना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अब एक लाइक परफेक्ट हो गया हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बहुत सारे डर हैं मन में। बट एक जो सीख मिली है ना, जो चीज़ होती है ना कि एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं। तो जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जब हो जाता है ना आपके साथ, फिर आपको ये रहता है कि अब आपकी लाइफ में इससे बुरा क्या ही हो जाएगा। तो वो चीज़ वाला जो सीन है ना, ये कि इतना इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा, अब जो भी होगा देख लेंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो प्रोवाइड हुआ मुझे भी, तो वो चीज़ लाइक नॉर्मली कहीं से भी सुनकर या बताकर नहीं मिल सकती। वो चीज़ फील कर कर ही मिल सकती है। हालांकि मैं चाहूँगा कि ऐसा किसी के साथ ना हो। बट अगर भगवान ना करे ऐसा आपके साथ कभी कुछ भी होता है, तो आप उसको कोशिश करो कि एक पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, उसको अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ करना है। अब जो सिचुएशन हो गई वो तो हो गई, उसको कोई नहीं बदल सकता है। मतलब माइंडसेट ये रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो मैं माइंडसेट पर वीडियो बनाता हूँ, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि ऐसे सिनेरियोज, ऐसे किस्से हर दूसरे इंसान के साथ कभी ना कभी होते रहते हैं।
किसी के साथ बड़े स्केल पर होते हैं तो वो पूरे पब्लिक में आ जाते हैं, बहुत लोगों के साथ छोटे स्केल पर होते हैं तो वो अंदर ही रह जाते हैं, उनकी लाइफ तक ही रह जाते हैं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं लग पाता। बट वो एक इंसान जो इन सब चीज़ों से गुजर रहा है ना, उसके लिए ये बहुत बड़ी बातें होती हैं और उसको गाइडेंस करने वाला कोई नहीं होता। शायद हर कोई ऐसे वीडियोस देखकर चीज़ें नहीं सीखता जैसे मैंने सीख लिया या फिर मैं सीख गया। तो उनके लिए स्पेसिफिकली जो ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियोस मैं बनाता हूँ कि सिनेरियोस बेस्ड वीडियो होती हैं, जो कोई भी सिनेरियो से रिलेटेड, कि हाँ अगर इस सिचुएशन में कोई फंसा हुआ है तो उसको एक नया पर्सपेक्टिव कैसे मिले देखने का, तो वो चीज़ें देखे और उसका अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे करे। बंदा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखेगा तभी वो चीज़ों से बाहर निकल पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होती हैं ना, मेंटल पीस की एकदम बिल्कुल वाट लग जाती है इसमें। लाइक आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना बुरा होता है ना कि बस आपके साथ ना ही हो तो बढ़िया है, भगवान बस बचाए आपको इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मुझे लगता है कि लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकला जाता है। ऑब्वियसली हम देखते हैं पॉडकास्ट में, सब देखते हैं, हर जो भी ऐसी वीडियो से बाहर निकलते हैं वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट एक्सपीरियंस शेयर करने से इतना ज़्यादा नहीं सीख पाते हैं। लाइक आपको एक मोटा मोटा पता लग जाता है कि हाँ ये हुआ है, वो लोग ने फिर उस टाइम पर हार नहीं मानी, उस टाइम पर उनके दोस्तों ने मदद की और वो बाहर आ गए, अब वो सिचुएशन वापस ख़त्म हो गई, लोग भूल गए। सबको पता होता है, ये बेसिक है, आपने हर जगह देखा होगा। बट उससे ही आपका माइंडसेट, एक वीडियो से आपका माइंडसेट पूरा नहीं बदलता है। आपका माइंडसेट बदलता है डेली डेली की चीज़ों से, डेली जो आप कर रहे हो, डेली जो आप देख रहे हो, डेली जो आप सोच रहे हो, उससे आपका माइंडसेट चेंज होता है, उससे आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता है। तो एक बार वीडियो देखना तो बहुत लाइक कुछ भी नहीं है, एक बार वीडियो देखोगे आप 4 दिन बाद भूल जाओगे, बिल्कुल आपको ध्यान भी नहीं रहेगा। तो वो माइंडसेट आपका परमानेंटली वैसा कैसे रहे कि इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग कि आपको कोई हिला ना पाए, इतनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। और अगर फ़र्क पड़े भी तो इतना फ़र्क ना पड़े कि आप अपना लाइफ ही ख़त्म कर दो। बहुत लोग होते हैं लाइफ ख़त्म कर देते हैं, और या फिर बहुत लोग होते हैं जो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते। तो इतना माइंडसेट स्ट्रांग हो जाए आपका कि एटलीस्ट आप प्रॉब्लम्स आपके साथ आए उस टाइम तक आप परेशान रहो, बट बिल्कुल आपा ना खो दो। आप उस टाइम पर भी इतना आपके अंदर माइंड हो, इतना आप स्ट्रांग हो कि आप सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो और उस प्रॉब्लम से बाहर आ सको। तो वो चीज़ के लिए अपना माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, एंड उसी के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ बस, जिससे कि लोगों की हेल्प हो पाए कुछ भी। तो ये वीडियोस मैं ऑब्वियसली अलग अलग टॉपिक्स पर बनाता हूँ, उन सब टॉपिक्स का मेन मोटिव मेंटल हेल्थ ही है। कि आप अगर आप डीपली समझ पाते हो, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो, सारी पूरी वीडियोस, एंड अगर आप डीपली समझ रहे हो वीडियोस को, तो आप देख पाओगे कि इवेंचुअली जो एक टॉप होता है ना हर चीज़ का, आप टॉपिक्स अलग अलग हैं, ऑब्वियसली बातें बहुत सारी होती हैं, वैरायटी बहुत है, क्योंकि ये माइंड है, ह्यूमन माइंड है, इसमें अनगिनत इनफाइनाइट चीज़ें हैं, जो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोच कहीं भी किसी की भी बहुत तरीक़ों से चल सकती है। अब हर किसी की सोच अलग होती है, तो उसके हिसाब से अब हर किसी के लिए वीडियो बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। बट एक ऐसा कॉमन ग्राउंड लेकर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जो ऐसी प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, और जो कि मेरी लाइफ पर बेस्ड है मोस्टली। तो सारी चीज़ें जो मैं बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ या फिर जो भी मैं वीडियोस में बता रहा हूँ, ये सब मैंने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फेस किया है, या तो मेरे साथ हुआ है या किसी के साथ, मेरे करीबी के साथ हुआ है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैं ये आपको बता पा रहा हूँ। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही मैंने बोल दिया कुछ भी आकर हवा में, एंड इसका कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें टेस्टेड हैं, इन सबको लाइक ये माइंडसेट जो मेरा बन गया है ना, ये माइंडसेट टेस्टेड है। मैं और चीज़ों की तो क्या बोलूँ, मैं एग्जैक्टली सिनेरियो की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेरा माइंडसेट है ना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है।
ये मैंने अपने ऊपर ट्राई किया जिससे मेरी लाइफ बेटर हुई, ये मैंने और हज़ारों लोगों के ऊपर ट्राई किया है जिनकी वजह से उनकी लाइफ बेटर हुई है। अब हज़ारों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट हो चुके हैं 3 से 4 साल, लाइक 3 से 4 तो नहीं, हाँ 2 से 3 साल हो चुके हैं जब से मैं काउंसलिंग सेशंस एंड ये सब लेने का लेता हूँ मैं लोगों के साथ ऑनलाइन ही। भाई ऐसा कोई मेरा कोई चैनल या कुछ भी वेबसाइट या कुछ भी नहीं है, बस ऑनलाइन ही मेरा पेज था। ऑनलाइन मैंने कुछ ऐप्स पर सब्सक्राइब किया हुआ है जहाँ पर मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, ऐसे हेल्पिंग प्लेटफॉर्म होते हैं ना, जिन लोगों को परेशानी होती है वो लोग वहाँ जाते हैं बात करने किसी से सॉल्यूशंस के लिए या फिर अपनी बात शेयर करने के लिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं हूँ, वहाँ पर मैं लॉग इन करता हूँ तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं हेल्प के लिए, उनसे मैं बात करता हूँ। तो उस टाइम पर ये सब मैंने वहाँ पे ट्राई करता हूँ, ये सब मैंने वहाँ पे ट्राई किया हुआ है अपना माइंडसेट। जिस तरीके से मेरा माइंडसेट वर्क करता है ना, उस तरीके से जो भी चीज़ें मैं उनको बताता हूँ उनकी सिचुएशन के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं उनको इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी लाइफ बेटर करती हैं। तो इसलिए मैं अपना माइंडसेट शेयर कर रहा हूँ ये वीडियोस के थ्रू अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि वो चीज़ है जो अब मैंने कर ली 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो अब मुझे ग्रो करना है, अब वो चीज़ में मैं फंस कर नहीं रह सकता कि लाइफ टाइम बस इतने में ही सिमट कर रह जाऊँ। मुझे उसको ग्रो करना है, तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया वापस से, क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना लाइक बहुत बड़ी ऑडियंस को मैं रीच कर सकता हूँ उस एक ऐप के मुकाबले में। क्योंकि उस एक ऐप में एक टाइम पर आप कितने लोगों से बात कर लोगे, 2-3-4-5 चैट्स पे बात होती है तो 5 लोगों से बात कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा लोगों को मैं एक साथ बात नहीं कर पाऊँगा। तो 5 लोगों के अलावा अब मुझे और भी लोगों हैं जिनको हेल्प चाहिए, करोड़ों लोग हैं दुनिया में। तो उनके लिए वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि अब जो भी लोग वीडियोस सुने, अगर वो लोग समझ पाते हैं, वो लोग माइंडसेट समझ पाते हैं, एक सोच समझ पाते हैं, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं वो वीडियो सुनकर एक हेल्प हो पाए। बाकी अगर अलग से भी कोई सेशन चाहता है तो ऑब्वियसली मैं उसके लिए हेल्प करने की कोशिश करूँगा पूरी पूरी। प्राइवेट सेशन, 1-on-1 सेशन जो होते हैं, लाइक कि किसी को बोल, आप कमेंट कर सकते हो। काफ़ी मुझे पहले आते थे कमेंट, बट अब तो नहीं। अब इसमें तो टाइम लगेगा, अभी चैनल ग्रो करेगा। मैं चाहता हूँ ये ऑर्गेनिकली ग्रो हो, मैं इसको कहीं भी प्रमोट नहीं करता, ना इंस्टाग्राम पे ना ही कहीं व्हाट्सएप पे मैं लिंक डालता हूँ अभी। क्योंकि मेरा एक मोटो है कि अभी कम से कम 100 वीडियोस जब मेरी हो जाएंगी ना, कि इतने टॉपिक हो जाएं कि लोगों के पास वैरायटी हो देखने के लिए, मैं तब उसको प्रमोट करना स्टार्ट करूँगा। तो एटलीस्ट 100 वीडियोस तक तो मैं रुकूंगा, तब तक ये जितना अपने आप ग्रो होता है होता रहेगा, वरना कोई बात नहीं अगर नहीं भी हुआ तो 100 वीडियोस के बाद फिर मैं इसकी मार्केटिंग चालू करूँगा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे। तो तब तक के लिए तो ऐसे ही चलेगा। तो बाकी यही था इस वीडियो में। आई गेस काफ़ी बड़ी हो गई है, अब मुझे पता नहीं चला, आंख बंद करके मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया था एंड आंख बंद करके मैं रिकॉर्ड करता चला गया एंड अब जाकर मैं देख रहा हूँ 47 मिनट्स हो चुके हैं। वाह, काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई ये वीडियो। एंड हाँ, एक बड़ी वीडियो से मुझे एक और चीज़ याद आई है। लाइक मैंने अपने दोस्त को दिखाया था एक को, तो उसने बोला यार तेरी वीडियोस तो काफ़ी बहुत बड़ी हैं यार, लाइक काफ़ी लेंदी हैं, कौन देखता होगा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है आजकल। तो उसको मैंने यही बोला, अगर काफ़ी लोग सोचते तो होंगे, अगर जो भी देखते हैं थोड़े बहुत लोग या फिर आगे जो भी देखेंगे, तो वो लोग ये सोचेंगे ज़रूर कि इतनी इतनी लंबी वीडियोस देखने का टाइम किसके पास है। तो ये वीडियोस मैं इसी मकसद से तो बना रहा हूँ कि यार टाइम आप लोग निकाल पाओ, तसल्ली से बैठो, आंखें बंद करो और सुनो जो भी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ आप सुनोगे, जो चीज़ आप अपने माइंड में फीड करोगे, उसी तरह से आपका माइंड प्रोग्राम होता जाएगा। इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ में छोटी छोटी रील्स आप हर 10 सेकंड में आपको स्क्रॉल करने की आदत हो गई है, जिसकी वजह से आपका माइंड इतना कंफ्यूज रहता है, हमेशा इतना फास्ट भागता रहता है कि उसको ठहरने का टाइम ही नहीं मिलता, रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये वीडियोस बनाने का मोटिव यही है कि लोग रिलैक्स फील करें इसको देखकर, कोई भी इस रश में ना रहे कि यार बस हम आए हैं फटाफट से 10 मिनट में हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, हम निकले फटाफट यहाँ से। ये चीज़ें माइंड, एक मेंटेलिटी जो होती है ना, उसको शेप करना इतना इजी नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। उसी की वजह से मैं वीडियोस इतनी लंबी लंबी और डिटेल में बनाता हूँ, ताकि अगर जो लोग एक्चुअल में जिनको नीड है वो लोग आएंगे और वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो वो लोग रुक जाएंगे, मुझे पता है।
जिसको समझ में आएगा इसका मोटो, जिसको समझ में आएगा इसका मीनिंग, वो लोग ज़रूर रुकेंगे। तो जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए वीडियोस बना ही नहीं रहा मैं। तो अगर वो रुके या ना रुके पूरी वीडियो तक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो यही चीज़ है। बाकी चलो वीडियो ख़त्म करते हैं, 50 मिनट होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।